जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यापम के लिए जो एग्ज़ाम भर्ती निकली हुई है मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक, उसमें दोस्तों हिंदी सिलेबस का जो क्वेश्चन है वहां से दोस्तों समास वाला टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। समास विग्रह कीजिए या फिर समास कौन सा है आपको बताना रहेगा। इस तरीके से दो तरीके के प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि समास से दो ही प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है और इस क्वेश्चन इसमें पूछता है तो इसके भेद हैं, प्रकार कितने हैं, ये भी पूछता है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर इसमें अधिकतर प्रश्न यही पूछता है कि इनमें से बताइए कि कौन सा समास है या फिर इनमें का सही समास विग्रह कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके का प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो आप आसानी से दोस्तों इस वीडियो को देखोगे तो समझ जाओगे कि किस तरीके से समास को बनाना है। यहाँ से दोस्तों आपका 2 नंबर जो है पक्का हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इसका जो नोट्स है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों समास होता क्या है। तो दो या दो से अधिक शब्द जो से मिलकर बने हुए जो नए सार्थक शब्द होते हैं उसे समास कहते हैं। और जो नए शब्द रहता बना हुआ है दोस्तों, अगर उसी को हम लोग तोड़ देते हैं अलग अलग भाग में तो वो क्या कहलाता है, हमारा समास विग्रह कहलाता है, ठीक है। तो सबसे छोटा क्वेश्चन तो यही बनता है कि समास के कितने भेद हैं। ऑप्शन दे देता है 4, 5, 6, 7, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो समास के कुल कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। 6 मुख्य भेद होते हैं। तो कौन कौन सा होता है? तो वो है दोस्तों आपका अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो इस तरीके से मुख्य रूप से 6 जो है इसमें से समास के प्रकार हैं, ठीक है। और दोस्तों जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके का जो है ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्रोवाइड होता रहेगा। तो चलिए एक एक करके सभी समास के प्रकार को डिटेल से चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला है दोस्तों हमारे पास अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास में क्या होता है? जिस समास का जो पहला पद है, पहला पद क्या रहता है दोस्तों? जैसे यहाँ पर देख लेते हैं उदाहरण में, जैसे प्रतिदिन है तो इसमें जो पहला पद है, ठीक है, पहला पद क्या है? प्रति। तो ये जो रहे क्या रहेगा? अव्यय रहेगा तथा क्या रहेगा? वो प्रधान। जो मेन जो रहेगा क्या रहेगा? यही जो है प्रधान रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो जिस पे रहता है वो क्या कहलाता है? आपका अवयवी भाव समास कहलाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका ट्रिक क्या है। पहला पद छोटा रहेगा और प्रधान रहेगा, ठीक है। हमेशा जो पहला पद रहेगा वो क्या रहेगा? छोटा रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? छोटा रहेगा, ठीक है। और दूसरा में क्या रहेगा? इसका पॉइंट क्या है कि वो प्रधान रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रतिदिन। प्रतिदिन को अगर आप करते हो दोस्तों तो विग्रह में करोगे तो क्या हो जाएगा इसका? प्रतिदिन, ठीक है। उसी तरीके से आजन्म, आजन्म। उसी तरीके से सहर्ष, सधन हर्ष में ये टूट रहा है, ठीक है। यथा संभव तो यथा धन संभव, ठीक है। तो ये उसी तरीके से प्रतिकूल है तो प्रति जो शब्द है इसमें वो क्या हो जाएगा? कूल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इसमें प्रधान क्या है? प्रति, और जो प्रधान भी है यही है, ठीक है। तो एक से अधिक जो शब्द आते हैं दोस्तों उसमें भी क्या रहता है? आपका अवयवी भाव समास रहता है, ठीक है। एक ही शब्द जो है उसकी पुनरावृत्ति होती है। जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ को अगर आप विग्रह करोगे, हाथ से हाथ, ठीक है, हाथ में हाथ, ठीक है। तो इस तरीके से विग्रह करोगे तो हाथ धन हाथ आ रहा है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? ये जो है अवयवी भाव समास आ जाएगा, ठीक है। दिनों दिन, तो दिनों दिन में भी कौन सा समास आएगा? आपका अवयवी भाव समास आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। ट्रिक है, इसी से ही क्वेश्चन पूछते हैं तक कंफ्यूज होने के लिए। नहीं तो हाथों हाथ बोलोगे तो आप बोल दोगे द्वंद्व समास है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ही ये वाला देता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है कि जिस समास में दूसरे पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। देखिए जिसमें क्या होता है? दो समास के एक दूसरे का पद प्रधान होता है, ठीक है, और दोनों पदों के बीच में एक कारक चिन्ह होता है। कारक चिन्ह दोस्तों आपने पढ़ा होगा, का, से, के लिए, अपदान, ये सब क्या है अभी बताने वाला हूँ, तो आप चिंता ना कीजिए, आपको आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाओगे इसको, ठीक है। उसे तत्पुरुष समास ही कहते हैं। इसमें क्या होता है? दूसरा पद छोटा रहेगा और क्या रहेगा? वो प्रधान रहेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं उदाहरण के लिए। पहले इसमें क्या दिया है? राजकुमार, राजा का कुमार, उसे क्या कहा जाएगा? राजकुमार। इसमें कुमार कौन है? प्रधान है। किसका कुमार दोस्तों? राजा का। राजपुत्र, दूसरा पद क्या है? पुत्र जो है प्रधान है, ठीक है। और राजा का पुत्र। यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। पाप मुक्त, पाप से मुक्त।
शिवालय, शिव का आलय, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो इस तरीके से जो है दोस्तों इसमें पूछा जाता है कि जैसे राजकुमार है, इसमें से कौन सा समास है आप बताइए। ठीक है, तो इसमें तत्पुरुष समास है तो ठीक है, लेकिन तत्पुरुष समास के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। देखिए यहाँ पास जैसे शब्दों को जोड़ने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पास का, यहाँ पास को, से, यहाँ पास के लिए, यहाँ पास से, यहाँ पास का, यहाँ पास में, जैसे शब्दों को जोड़ने के लिए किया गया है। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर देखें तो तत्पुरुष समास को जो है 6 भागों में अलग अलग में बांटा गया है, जिसको 6 भेद के नाम से जाने गए हैं। प्रश्न ये पूछ चुका है दोस्तों कि तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, तो 6 भेद हैं। ठीक है, पहला क्या है आपका कर्म तत्पुरुष, दूसरा क्या है करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपदान तत्पुरुष, पांचवा है संबंध तत्पुरुष और छठवां है अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख लेते हैं कि हमारा, और यही जो है दोस्तों कारक चिन्ह में प्रयोग होता है। ठीक है, कारक चिन्ह के रूप में जो कारक रचना पढ़ते हैं ना, बालका 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 बालकम बालका बालकान, ये सब पढ़े हो आप, तो ये सब किस में होता है दोस्तों, जो आपका कारक रचना रहता है उसमें प्रयोग होता है। ठीक है, अगर कर्म तत्पुरुष की बात करें तो उसमें को, का, ये सब क्या होता है, लोप होता है। ठीक है, जैसे ऊपर में देखें हम लोग, ठीक है, को वाला दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ठीक है, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। तो ये भी प्रश्न पूछ देगा दोस्तों कि यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त हो जाएगा। तो यश प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है, कर्म समास है, करण समास है, या संप्रदान का संप्रदान तत्पुरुष समास है, या फिर अपदान तत्पुरुष समास है। तो आप इसको समझिए, थोड़ा सा याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, करण उसी तरीके से क्या हो जाएगा आपका संप्रदान, करण तत्पुरुष में क्या हो जाएगा, से के द्वारा, का, इसका क्या होता है, लोप होता है। जैसे ऊपर में हमने देखा, देखिए यहाँ पर से वाला है, पाप से मुक्त, उसी तरीके का राजा का पुत्र के लिए, देखिए यज्ञशाला। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होता है दोस्तों, इसके के लिए देखिए उसमें क्या आएगा आपका संप्रदान पुरुष तत्पुरुष समास में क्या आएगा आपका के लिए वाला जो शब्द है वो लोप हो जाएगा। उसी तरीके से अपदान तत्पुरुष में क्या हो जाएगा, इससे अलग होकर का लोप है। उसी तरीके से संबंध तत्पुरुष, उसमें का, की, के, का लोप होता है, और साथ ही साथ अधिकरण तत्पुरुष में पर का लोप होता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों जब भी प्रश्न पूछे तो आप समझ लीजिएगा, आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लीजिएगा एग्जाम दिलाने से पहले। ठीक है, इसका नोट्स जो है आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। इसमें भी ट्रिक है दोस्तों याद करने का। पहले तो समझ लेते हैं कर्मधारय समास में होता क्या है कि जिस समास का जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है। ठीक है, तथा पूर्व पद, उत्तर मतलब दोस्तों पीछे वाला जो पद है, ठीक है, और पूर्व पद मतलब पहले वाला जो पद है। पूर्व पद व उत्तर पद में दोनों में उपमान, उपमेय तथा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अगर इसको याद करने का तो ट्रिक है वो बता देता हूँ कि पहला पद जो है विशेषण रहेगा तथा दूसरा पद जो है दोस्तों तुलना होती है। ठीक है, उसी विशेषता के आधार पर दूसरे पद की तुलना होती है। जैसे विग्रह करने पर जो है मध्य में है, जो, या के समान ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे ही विग्रह करोगे तो जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल, चरण कमल, चरण के लिए के समान कमल। ठीक है, बीच में क्या आ गया आपका के समान आ गया, और इसमें विशेषण क्या हो गया, पहला पद हो गया, और इसकी जो तुलना की जा रही है वो दूसरे पद से की जा रही है। पहला जो कमल जो है वो किसके समान है, सॉरी जो चरण है वो किसके कमल है, कमल के समान है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दूसरा, महापुरुष, महान है जो पुरुष। तो इसमें शब्द जो है देखिए है जो शब्द आ गया बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, महान है जो पुरुष। ठीक है, उसी तरीके से मृग नयन, मृग के समान नयन, तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है दोस्तों जो समास हो जाएगा, कौन सा समास हो जाएगा, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कर्मधारय समास। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है, लाल मणि, लाल है जो मणि, तो इसमें शब्द आ गया। अब देख लेते हैं द्विगु समास। तो द्विगु समास में दोस्तों आपका कौन सा क्या होता है, इसमें आपको सिंपल ही आपको पता होगा, जिस समास का पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, चौराहा, 4 राहों का समूह, त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, तिरंगा, 3 रंगों का समूह। ठीक है, संख्यावाचक शब्द होता है, इसका ट्रिक है। लेकिन क्या होता है, और जिसमें ऐसी बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे दशानन, तो इसमें कौन सा आएगा, तो इसमें वो क्या है सब और आगे मैं बताने वाला हूँ तो किसमें आएगा। ठीक है, देख लेते हैं आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, जिस समास में 2 या 2 से अधिक पद होते हैं तथा उन पदों के विग्रह करने पर बीच में और या अथवा एवं ऐसे शब्द जो है आते हैं, वो तो क्या कहलाता है आपका द्वंद्व समास कहलाता है। दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों, उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख, गुण दोष, गुण और दोष। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या हो रहा है, बीच में क्या आ रहा है दोस्तों आपका और आ रहा है। ठीक है,
तो इस तरीके से क्या होता है, ये बहुत ही सरल है दोस्तों, द्वंद्व समास और द्विगु समास। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन किसी को भी नहीं होगा। देख लेते हैं बहुब्रीहि समास, जो कि क्या है, ये जो है दोस्तों अंतिम प्रकार है बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई भी दो पद जो है इसमें प्रधान नहीं होता। इसमें क्या होता है, दोनों पर मिलकर के एक तीसरा पद आता है, उसकी ओर संकेत करता है, वही क्या कहलाता है आपका बहुब्रीहि समास होता है। उसमें इसका विग्रह करने पर जो है तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है, तो यही जो है इसमें कन्फ्यूज किया देता है आपका जो है द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में। ठीक है, तो जैसे क्या हो गया, देख लोगे यहाँ पास चतुर्भुज, तो इसमें चार संख्यावाचक है, तो ये आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, द्विगु समास होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चतुर्भुज, चार है भुजाओं जिनकी, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। ठीक है, उसी तरीके से दशानन, 10 है आनन जिसके अर्थात रावण। उसी तरीके से गिरधर, गिरी को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। तो इस तरीके से दोस्तों जो है बहुब्रीहि समास में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको कंफ्यूज ना होइएगा। और कुछ मैं ट्रिक और नोट्स बता देता हूं, तो आप उसको याद रखिए। ठीक है, जब भी प्रश्न दिया गया हो जिसमें विकल्प में कर्मधारय, द्विगु एवं बहुब्रीहि समास तीनों दिया हो, तो हमेशा क्या लगाना है, बहुब्रीहि समास को टिक लगाओगे। ठीक है, जैसे क्या हो गया दशानन, तो इसमें क्या आपका द्विगु समास भी है, बहुब्रीहि समास भी है, तो आपको क्या लगाना है दोस्तों, बहुब्रीहि पर ही टिक लगाना है, बहुब्रीहि में। ठीक है, अगर द्विगु में लगा दोगे तो आपका नंबर काट देगा बहुब्रीहि समास के रहते। उसी तरीके से नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय है दिया है और बहुब्रीहि भी में आता है, दोनों में आता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बहुब्रीहि में आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ को याद रखना। बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से आपका 2 नंबर क्वेश्चन जो है आसानी से कवर कर लेता है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, और इसका PDF आप आसानी से मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। और रेगुलर दोस्तों मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।